निशिकांत सिन्हा अब तक समाज सेवा करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा कि हमको भाजपा वालों ने हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया भाजपा के नेताओं द्वारा पवन सिंह को खड़ा करके। क्षमता नहीं है कि अपने बूथ से चुनाव जीत सके, उसको कोई आके हरा देता है। और वहाँ जहाँ इनका गढ़ है कुशवाहा का, तो इससे पता चलता है कि कुशवाहा के गढ़ में जो नेता हार जाए वो कुशवाहा का नेता कैसे हो सकता है। पॉकेट में रिजाइनिंग लेटर लेके नहीं चलते हैं, विलय पत्र लेके चलते हैं कि जब भी मौका मिले तभी पटिया विलय कर देंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार की राजनीति में एनडीए इंडिया के बीच में निशिकांत सिन्हा जी की क्या भूमिका होगी, और बिहार में ऐसी चर्चा है कि कुशवाहा जाति की एक और पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, बताइएगा सर। हाँ, आज पटना के बापू सभागार में देखिए पूरा भरा जा रहा है हॉल, और निशिकांत सिन्हा भी आ रहे हैं। निशिकांत सिन्हा अब तक समाज सेवा करते रहे, लेकिन आज एक पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है जो कुशवाहा जो मेन मास वोटर है वही आधार होगा, और बहुजन समाज के लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो क्यों जरूरत पड़ी? कुशवाहा जी की एक पार्टी है आरएलए, उपेंद्र कुशवाहा जी की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं। कई एक बार पार्टी बनाए और विलय किए, कभी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, कभी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, कभी राज्यसभा जाने के लिए, कभी मंत्री बनने के लिए। हालांकि हम उनको बधाई देते हैं कि वो चारों सदन के सदस्य हो गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी भी बने, विधान परिषद और विधानसभा। चारों के सदस्य बिहार में 4 नेता हुए, एक लालू यादव हुए, एक नागमणि दांगी जी हुए, एक उपेंद्र कुशवाहा हुए और एक सुशील मोदी हुए। तो ये तो 4 लोग हैं, उसमें से अति दांगी हुए, एगो कुशवाहा हुए। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अभी चुनाव लड़े थे, क्यों हुए सो हम बता, काराकाट से, और वही बोले कि हमको भाजपा वाला हरा दिया। ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा कि हमको भाजपा वालों ने हरा दिया लोकसभा का चुनाव। और आरके सिंह जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, हाँ, वो भी बोले हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया भाजपा के नेताओं द्वारा पवन सिंह को खड़ा करके। तो जिस नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बूथ से चुनाव जीत सके, उसको कोई आके हरा देता है। और वहाँ जहाँ इनका गढ़ है कुशवाहा का, तो इससे पता चलता है कि कुशवाहा के गढ़ में जो नेता हार जाए वो कुशवाहा का नेता कैसे हो सकता है। तो अभी बिहार और दूसरी बात, सम्राट चौधरी की बात करें, सम्राट भैया चुनाव लड़ते नहीं हैं। कब लड़े? लास्ट में एमएलसी बनते हैं, तो सम्राट चौधरी लड़ते नहीं हैं। और 2015 के चुनाव में सम्राट चौधरी के पिताजी चुनाव लड़े, हार गए। सम्राट चौधरी के भाई भी चुनाव लड़े, हार गए थे। राकेश उर्फ राजेश, दोनों नाम है उनका, मांझी जी की पार्टी से। तो इन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और अच्छी नहीं होने के पीछे इन लोग की पॉलिटिकल पार्टी है या गठबंधन है, उसकी वजह से हो रही है। तो ऐसे में कुशवाहा समाज को एक चाहिए, एक सशक्त नेता, सशक्त पार्टी। तो निशिकांत सिन्हा नई शुरुआत कर रहे हैं, और अभी शुरुआत है। शुरू कैसा होता है, उसके बाद कैसा, अभी आने वाला चुनाव है उसमें कैसा परफॉर्मेंस होता है, अकेले लड़ते हैं कि किसी गठबंधन में जाते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि इनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा और कितना इनका वोट परसेंटेज आएगा। इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि हम पॉकेट में माने कि रिजाइन लेटर लेकर चलते हैं, जब भी कुछ होता है तो धाए रिजाइन दे देते हैं। पॉकेट में रिजाइनिंग लेटर लेके नहीं चलते हैं, विलय पत्र लेके चलते हैं कि जब भी मौका मिले तभी पटिया विलय कर देंगे। करते हैं ना जी उपेंद्र कुशवाहा हर बार पार्टी विलय, तो विलय पत्र लेके चलते हैं। 2 साल के लिए बनाया, इनको छोटा रिचार्ज किया है। अरे राज्यसभा भी भेजा चुनाव हारने के बाद, तो 6 साल के लिए भेजना चाहिए। तो मंत्रियों नहीं बना, मंत्री नहीं बना। हम तो सुन रहे हैं कि मंत्री बनाया जाएगा कि बिहार में वोट मिल सके कुशवाहा का। तो चुनाव आने वाला है, इसीलिए क्या तो बस चुनाव के लिए सम्मान देना था, पहले ही दे दिया जाता। तो निशिकांत सिन्हा भी कम उम्र है इनकी, 40 साल के आसपास उम्र है, लंबा समय है, लंबी राजनीति है, संघर्ष करना होगा। जगदेव बाबू के राह पे चलने बहुत संघर्ष करना होगा, हाँ, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी होगी। शहीद जगदेव बाबू के रास्ता पे चलना इतना आसान नहीं है। जगदेव बाबू बनना तो किसी के लिए बिहार में आसान नहीं है, अभी नामुमकिन है। जगदेव बाबू की तरह त्याग, कुर्बानी, उनका बेटा नहीं बन पाए, नागमणि जी बन पाए, बिल्कुल नहीं। तो फिर पिताजी के नाम पर उनको जो भी लाभ हुआ, मंत्री बने, उनकी पत्नी भी मंत्री बनी,
तो अभी शुरुआत है, राजनीति पार्टी बन रही है, पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा इन सब, और कुशवाहा समाज के लोगों का कितना समर्थन होगा, इन सब चीज़ों को लेके पता चलेगा कि आखिर इस पार्टी का क्या भविष्य है। हालांकि लोगों की जो उपस्थिति है वो बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद में दूसरे नेता के रूप में निशिकांत सिन्हा उभर रहे हैं। तो जब अभी पार्टी नहीं बनी है, उपेंद्र कुशवाहा के बाद नाम ले लिए, पार्टी बन जाएगी, एक दो चुनाव देख लेंगे तो हो सकता है कुशवाहा जी से आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुशवाहा जी अकेले तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी देखिए अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या होता। इसीलिए हम बोले जब तक चुनाव का पार्टियां बहुत सारी बनती है, लेकिन परफॉर्मेंस पे पता चलता है कि कौन नेता है। तो अगर निशिकांत सिन्हा के साथ उनके समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग जुड़ते हैं या किसी गठबंधन में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, इनके कुछ विधायक बन जाते हैं, तब पता चलेगा। मुकेश सहनी भी पार्टी बनाए, जी जी, मुकेश एक स्थापित नेता हो गए, है ना। मांझी जी पार्टी वो स्थापित हो गए, वो तो पहले साल की राजनीति में थे। जो नए लोग आए राजनीति में, नई पार्टी बनाए, वैसे मुकेश सहनी एक उदाहरण है। सर एक बात है कि बिहार के राजनीति में सम्राट अशोक के वंशज कहने वाले लोग हैं, एक एक टिकट के लिए छिछियाते फिरते हैं। मुकेश सहनी जैसे लोगों के पास जाते हैं, क्या इन लोगों की औकात बिल्कुल खत्म हो गया है? किसी लायक नहीं है कि एक टिकट के लिए भाजपा के यहाँ छिछियाना पड़ता है, राजद के यहाँ छिछियाना पड़ता है, मैंने कि जदयू के यहाँ छिछियाना पड़ता है, मैंने कि अन्य पॉलिटिकल पार्टी है। क्या इन लोगों की हैसियत यहाँ तक पहुँच गया है? पिछले लोकसभा चुनाव में निशिकांत जी की पार्टी नहीं थी। आप शुक्र मनाइए, धन्यवाद दीजिए कि राजद आप लोग की इज्जत बचा लिया, नहीं तो लोकसभा चुनाव में भाजपा आप लोग को एको टिकट नहीं दिया। बिहार झारखंड जीरो। हाँ, और कुशवाहा जी को अपनी पार्टी के, है ना, कोटे से टिकट मिला, उसको भी भाजपा ने हरा दिया। तो कैसे कैसे आप भाई कुशवाहा चुनाव जीते हैं आरजेडी से, तो आप लोग का सम्मान बचा कि हमरो एगो सांसद बने, और यहाँ से काराकाट से लाल सलाम वाले माले से राजाराम सिंह, हाँ, जीते न जी। तो आपको तो इज्जत बचाया गठबंधन वाला, और आपके नेता बैठे हैं भाजपा वाला के साथ बैठे हुए हैं। वेद प्रकाश जी का कहना है कि अभी अभी जो भी है इंडिया गठबंधन के लोगों ने कुशवाहा समाज का इज्जत बचाया, जबकि भाजपा के लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया।